हेलो, आप सभी का स्वागत है। ये है अपनी कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली है 3.1। नाम है चतुर्भुजों को समझना, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। और जब भी चतुर्भुज की बात आए तो चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। उससे पहले हमने पढ़ा था बहुभुज। क्या पढ़े था? बहुभुज। बहुभुज के कोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं? बहुभुज के कोणों का योग, ये हम कल पढ़ चुके हैं। कोणों का योग तो लिखते क्या है? लिखते हैं भुजा यानी n बोलते हैं, यानी उससे 2 घटा देते हैं। भुजा -2 इंटू क्या करना है? x80 डिग्री, यानी उसे त्रिभुज के रूप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और भुजा क्या करेंगे? कम कर देंगे 2। तो लिखें कैसे? ऐसे लिख सकते हैं n-2 इंटू क्या होगा? 180 डिग्री। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा भाई? 180 डिग्री। 3 कोण होते हैं, तीनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अब क्या है? हमें चतुर्भुज का है ना, आकृति दे रखी है कोई भी। ये त्रिभुज है, ये कोई पंचभुज है, 1 2 3 4 और 5, ये पंचभुज है, ठीक। इसके जब भी बाह्य कोणों की बात हो, क्या बाह्य कोणों का मान बताए, है ना, तो क्या करना है? जब भी इनके बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना हो तो इनका योग होता है कितना? 360 डिग्री। बहुभुज के लिखते क्या? बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। चाहे कोण कितने हो, जैसे यहाँ कोण दे रखा है एक 90 डिग्री, क्यों? ये लंब दिखा रखा है, यहाँ पर भी लंब। लंब अपने दोनों तरफ क्या बनाता है? 90 डिग्री कोण। यदि यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो एक सरल रेखा पर अधिकतम कितना डिग्री का? 180 का। तो इस साइड भी क्या होगा? 90 डिग्री कोण होगा। यदि यहाँ 90 का है तो ये अंदर वाला भी कोण है 90 डिग्री का, ये बाहर वाला 90 का है, ये ठीक है। हो गया। आपको दे रखा बाह्य कोण दे रखा, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ दे रखा, ठीक। तो इन बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, चाहे यदि मैं इसे ए बोल दूं, ये ए बिंदु बोल देता हूं, ए, यहाँ बी है, यहाँ सी बिंदु है, डी, और यहाँ कोई बिंदु ई है। तो इनका योग क्या होना चाहिए भाई? योग होना चाहिए था, देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई, इनका योग क्या होना था? 360 डिग्री, ठीक है। अपने को देखो दे रखा क्या है? अक्ष है, ए के स्थान पे अक्ष है, बी के स्थान पे दिया है 90, सी के स्थान पे दिया है 60 डिग्री, डी के स्थान पे 90 डिग्री है फिर, और ई के स्थान पे 70 डिग्री दे रखा है। योग है 360 डिग्री। पूछ रहा अक्ष का मान बताइए, तो क्या करेंगे? इन्हें ऐड करेंगे। अक्ष प्लस, देखिए भाई, 18 24 24 सात कितने होंगे? 31। क्या होंगे भाई? 31 310 डिग्री इक्वल होगा 360। अब क्या करें? पक्षांतरण करेंगे तो लिखेंगे अक्ष इक्वल होगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, ठीक है। तो अक्ष का हल क्या होगा भाई? 50 डिग्री। अभिष्ट हल क्या आएगा इसका? 50 डिग्री, ठीक है ना। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए बाह्य कोणों का योग क्या होगा? यहाँ बिंदु में ए रखता हूँ, यहाँ बी, और यहाँ लिख दूंगा सी। तो तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? 360 डिग्री। तो लिख सकते हैं कोण ए कोण बी प्लस कोण सी इक्वल होगा कितना? 360 डिग्री। तो कोण ए 125 है, कोण बी अक्ष है, कोण सी कितना है? 125 इक्वल किसके बाद? 360 डिग्री। यहाँ देखिए इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा कितना? 250। तो लिखेंगे अक्ष प्लस 250 डिग्री इक्वल आएगा 360 डिग्री। तो लिखेंगे अक्ष इक्वल होगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। अक्ष इक्वल होगा कितना? 110 डिग्री। कितना आएगा भाई? 110 डिग्री। यहाँ तो अक्ष का मान कितना है? 110 डिग्री। इस तरफ आया कितना? 50 डिग्री, ठीक है। एकदम आसान है, आपको डरने की कोई बात नहीं। बस ट्रिक्स आपको जो बेसिक है वो क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इससे क्या है? आपका बेस मजबूत होता है, तभी क्या है? हर चीज आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है ना। जितनी भी भुजाएं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, परंतु क्या योग 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। भुजाएं दे रखी है, ठीक है ना। भुजाओं की संख्या क्या है? भुजाओं की संख्या क्या है? देखिए यहाँ लिख रखा है क्या?
9। ठीक है ना, एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको क्या है, कोणों के योग में यदि हम भुजा की संख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, कोण की माप आ जाएगी कि प्रत्येक भुजा पे कोण कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है ना, तो लिखिए भाई बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप प्रत्येक बाह्य डिग्री का। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। ठीक है, तो इससे क्या, तो लिखेंगे क्या, बाह्य कोण बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग बट्टा क्या लिखेंगे, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या लिखेंगे, भुजाओं की संख्या। तो लिखेंगे कैसे, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि उसके अंदर हम भुजा का भाग देंगे यानी 9 का भाग देंगे तो आएगा क्या, देखो भाई 9 चौक 36 होता है, 40 डिग्री। अतः बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा, 40 डिग्री। इसके अंदर 15 का भाग देंगे तो इस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है ना, अब ये भी कर लेंगे आसानी से। ठीक है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए यदि उनके बाह्य कोण की माप 24 डिग्री। ठीक है ना, लिखेंगे कैसे, देखो 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए समबाहुभुज के बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होगा। ठीक है ना, और अपने को कोण, प्रत्येक बाह्य कोण की माप दे रखी है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप कितने, 24 डिग्री। ठीक है, क्या है अपने पास, 24 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ अब आपको पूछना क्या है, भुजाओं की संख्या बताएं, तो लिखें क्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या इक्वल क्या होगी, देखिए लिखें क्या, बाह्य कोणों का योग, लिखें क्या, बाह्य कोणों का योग बट्टे क्या लिख देंगे, प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। ठीक है ना, प्रत्येक बाह्य कोण की माप लिख दिया। तो लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ संख्या n बता दे रहे। ठीक है ना, n इक्वल बाह्य क्या है 360 डिग्री, बट्टे क्या होगा 24। ठीक है ना, कितना आएगा देखिए भाई, 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है, आएगा क्या 15, n इक्वल क्या आएगा 15, यानी भुजाओं की संख्या क्या होगी, अतः बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, 15 होगी। एकदम आसान। जब आपको क्या पूछ रहा था, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बताओ, तब तो क्या भुजा का भाग दिया, अब भुजा का माप चाहिए तो क्या है, अपन को क्या है, प्रत्येक कोण का भाग दे देना। ठीक है ना, एकदम आसान क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, ठीक है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अंतः कोण दे रखा है, कोई समबाहुभुज यानी कोई भी एक आकृति ले लीजिए। ठीक है ना, ये मान लेता हूं कोई एक समबाहुभुज है, एक बार इमेज किया जा रहा है। ठीक है ना, ये नहीं कि भुजाएं फिक्स कर दी गई है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा कोई बहुभुज हो जिसकी भुजाएं क्या हो भाई, सभी भुजाएं समान हो। यदि भुजाएं समान होगी तो प्रत्येक अंतर कोण क्या होगा भाई, समान होगा। क्या होना चाहिए, एकदम समान। यानी ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री होंगे, प्रत्येक जितने भी कोण बनेंगे वो इसके अंदर वाले कितने 165 डिग्री के, प्रत्येक की माप क्या है 165 डिग्री। और यदि मैं इससे आगे यहाँ कोई बिंदु बता रहा हूँ, ए है, यहाँ कोई बिंदु बी है, और इसे क्या कर रहा हूँ आगे की ओर ऐसे बढ़ा रहा हूँ, इसे भी क्या कर रहा हूँ ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ कोई बिंदु मान लेता हूँ कोई है सी बिंदु। ठीक है, और मैं इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ कोई सी बिंदु है, तो यदि यहाँ अंतः कोण क्या है 165, पर एक सरल रेखा पर अधिकतम कोण क्या बनते 180 डिग्री के। यदि ये 165 है तो ऊपर वाला क्या शेष रहा 15 डिग्री, 15 डिग्री शेष रहा। तो यदि ऊपर वाला 15 डिग्री है, क्या है 15 डिग्री है, तो अब हम बता सकते हैं ये बाह्य कोण है। और यदि बाह्य कोण दे रखा अपने पास तो लिख सकते हैं समबाहुभुज, समबाहुभुज की के लिख देते के कोणों का योग, कोणों का योग क्या होगा भाई 360 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा भाई 15 डिग्री। क्यों आया 15 डिग्री, देखिए 180 में से यदि 165 घटा देंगे तो ये बाह्य कोण बच जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे। लेकिन बाह्य कोण इक्वल होगा
क्यों सरल रेखा को बन रहा है, ठीक है ना। तो रेखा बाह्य कोण इक्वल क्या होगा भाई 180 डिग्री माइनस 165, तो शेष क्या रहा 15 डिग्री, यानी ये रेखिक कोण है, ठीक है ना। रेखिक कोण युग्म में से यदि अंदर वाला कोण घटाएंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास बाह्य कोण, ठीक है। तो लिखिए भाई संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कैसे, योग लिखें कोणों का योग, योग क्या लिखेंगे कोणों का योग, कोणों का योग, बट्टे क्या लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या है देखिए भाई 360 डिग्री बट्टे 15, यानी संख्या क्या है भुजाओं की संख्या क्या होगी 24 होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी 24 होगी, क्या होगी भाई 24 होगी, भुजाओं की संख्या होगी क्या 24। चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे आप क्या करेंगे दूसरा तरीका है अपना, एक अंतर, ठीक है ना। यदि कुछ संभव भुज दिया हो तो उसके अंतर कोणों का योग क्या होता है, लिखते क्या है बहुभुज के, बहुभुज के अंतर कोणों का योग, योग क्या लिखेंगे लिखते कैसे, देखिए ऐसे लिखते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना, हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री। और कोण क्या बन रहा है बाह्य कोण 165 डिग्री का है, क्या है 165 डिग्री, कितने 165, यदि इसे भुजा से गुणा कर दे यानी n से गुणा कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोणों की माप, ये बाह्य कोण हो गए टोटल, ये क्या है बाह्य कोण है, क्योंकि बाह्य कोण जब भी ज्ञात करते लिखते क्या है अंतः कोण, ठीक है। तो भुजा -2 इंटू 180 डिग्री, तो सरल करेंगे तो लिखेंगे क्या 180 डिग्री एन, ठीक है, माइनस इससे गुणा करेंगे 360 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 162 डिग्री, ठीक है, साथ में एन है, ठीक है। एन को यदि इसे पक्षांतरण करके इस साइड ले तो लिखेंगे 180 डिग्री एन माइनस 162 एन इक्वल क्या होगा 360 डिग्री, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा 15 एन इक्वल क्या आएगा 360 डिग्री, एन का हल क्या आएगा 360 बट्टे लिख देंगे क्या 15, एन इक्वल क्या होगा भाई 24 डिग्री होगा। चाहे तो आप ऐसे कर ले, चाहे आप ऐसे कर ले, ठीक है ना, एकदम हल क्या आएगा समान एन या भुजा की संख्या ही होगी, ठीक है। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या हो भाई 22 डिग्री, ठीक है ना। प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप कितनी हो भाई 22 डिग्री हो, ठीक है। ऐसा कभी कोई बहुभुज संभव है तो चेक करेंगे भाई बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। और यदि हम भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, कोई भी बहुभुज होगा तो उसकी भुजाएं क्या होगी संपूर्ण होगी, ऐसे नहीं होगा बीच से आप ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक कंप्लीट बहुभुज ऐसे क्या बंद आकृति ही होनी चाहिए, कोई भी यदि भुजा ले तो उसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए कंप्लीट होनी चाहिए एक सरल रेखा में, आप ऐसे नहीं कर सकते बीच से हटा नहीं सकते, फिर क्या ये बंद आकृति नहीं बनेगी, ठीक है। तो लिखेंगे भाई भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, तो लिखेंगे कैसे देखिए लिखेंगे 360 डिग्री यानी बाह्य कोणों का योग बटा लिखते हैं क्या है प्रत्येक बाह्य कोण की माप, ठीक है। तो देखिए भाग देंगे ऊपर क्या 180 बट्टा लिखते हैं 11, तो ये क्या होगा इसे कंप्लीट विभाजित नहीं होगा, तो विभाजित नहीं होगा यानी भुजा का माप क्या होगा कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे देखिए 11 को 11 हो गई क्या, यहाँ शेष क्या रहा 7 66 होगी, शेष क्या रहा 2, तो लिखेंगे 2/11। तो भुजा की कोई संख्या ऐसी नहीं हो सकती क्या अनुपात के अंदर नहीं आ सकती, ऐसे देखिए बट्टा के अंदर नहीं आ सकती, एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है ना। भुजा क्या होगी एक पूर्ण अंक होगा भाई, तो लिखेंगे कैसे ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, लिखेंगे क्या असत्य, ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, क्या भाई बहुभुज संभव नहीं है, ठीक है। ऐसा 2 नंबर के अंदर क्या अंतः कोणों की माप, क्या किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है 22 डिग्री, क्या समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या हो सकता है 360 डिग्री हो सकता है, क्या बता सकते हैं क्या हो सकती है। तो देखिए भाई कोई बहुभुज होगा ऐसा, तो देखिए ये बहुभुज ले रहा हूं, ठीक है ना। यदि बाह्य कोण कितने डिग्री का है 22 डिग्री, तो अंतः कोण 180 डिग्री में से क्या करेंगे बाह्य कोण घटाते हैं, ठीक है ना, तो क्या बचता है अंतः कोण, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे देखिए यहाँ हो गया कितना 8, यहाँ क्या शेष रहा 5 और यहाँ हो गया 58, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या है अंतः कोण क्या होगा, अंतः कोण इक्वल क्या होगा 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण होगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या अंतः
अंतःकोण इक्वल क्या होगा 180 माइनस 22 डिग्री, यानी क्या आएगा अपने पास 158 डिग्री। यदि 158 का कंप्लीट भाग 360 के अंदर चला जाए तो बता देंगे समबाहुभुज के अंतःकोण हो सकते हैं, वरना नहीं। तो लिखेंगे कैसे, देखिए भाई लिखते हैं, भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे 360 डिवाइड बाई 158, तो भाग क्या है कंप्लीट नहीं जाएगा तो बता देंगे असत्य है। क्या लिखेंगे भाई असत्य, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भुजा का हल क्या है कि पूर्ण संख्या नहीं आता है, ठीक है ना, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए बता देंगे ऐसा भी संभव नहीं होगा, ठीक है। क्या किसी समबाहुभुज के अंतःकोणों का मिनिमम मान क्या हो सकता है, ठीक है ना, न्यूनतम मान पूछ रहा है। क्या बहुभुज बनने के लिए मिनिमम यानी कम से कम कितनी संख्या भुजाओं की संख्या, बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 भुजा की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है, बहुभुज क्या होता है भाई सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति, और सरल रेखा कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उनके अंतःकोणों का योग क्या हो सकता है, पूछ रहा है क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 3 भुजाओं से बनाएगा कोई एक ऐसा बहुभुज, तो उसके अंतःकोणों का योग क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, समबाहुभुज पूछ रहा है, यानी तीनों को यदि माप यदि अक्ष लिख दूं, यहाँ पर भी अक्ष, यहाँ पर भी क्या लिख दूं अक्ष, ये तीनों समान है, समबाहुभुज है, ठीक है, यानी सभी भुजाएं क्या है समान। यदि सभी भुजाएं समान है तो इनके कोण भी क्या होंगे समान। तो एक ऐसी आकृति क्या हो सकती है, ऐसी आकृति समबाहु त्रिभुज की हो सकती है, त्रिभुज की हो सकती है। तो देखिए भाई समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है कितना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो तीनों कोण यानी अक्ष और अक्ष यानी 3 अक्ष हुए, इनका योग क्या होगा 180 डिग्री। यदि अक्ष के या 3 गुणा के ये भाग देंगे तो आएगा क्या, मिनिमम कोण क्या होगा भाई अपने पास 60 डिग्री। और पूछ रहा एक कम से कम भुजा यानी यही आकृति लेंगे, और इसी के अंदर पूछ रहा है कि बताइए बाह्य कोणों का योग क्या हो सकता है। तो बाह्य कोणों के लिए चाहिए क्या भाई, यदि ये प्रत्येक कोण ये क्या है, ये बहुभुज, यदि इसे आगे बढ़ाया जाए तो यदि ये कोण 60 डिग्री का, एक सरल रेखा पर अधिकतम क्या बन सकता है 180 डिग्री, तो अंदर वाला क्या बना भाई 120 डिग्री का। तो लिख सकते हैं भाई बाह्य कोण इक्वल होगा, ये 2 नंबर है, बाह्य कोण इक्वल होगा क्या 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे अंतःकोण, अंतःकोण, ठीक है ना। तो लिखेंगे देखिए बाह्य कोण इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी क्या हुआ एक ऐसे आकृति के अंदर क्या हो सकती है भाई, तो लिख देंगे भाई कम से कम भुजा वाले, यानी कम से कम वो भुजा वाले के अंदर क्या आएगा ये 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कोण की माप क्या आएगी 20 डिग्री 120, और ये क्या होगा अंतःकोण का योग आएगा 60 डिग्री, बाह्य कोणों का माप आएगा 120 डिग्री, ठीक है। आप जो भी प्यारे विद्यार्थी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे साथियों को भी शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो धन्यवाद।